हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, नंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय श्रील गुरुदेव। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी का स्वागत है आज के भागवत क्लास में। हम लोग थोड़ी प्रार्थनाएं करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे, वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 23। तो आज से नया सेक्शन चालू होगा 23 से लेके 29 तक। पिछला सेक्शन था 16 से लेके 22 तक श्लोकों में, जिसमें भक्ति के पथ पे कैसे प्रगति होती है वैज्ञानिक रूप से बताया गया। अब यह बताया जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही हैं जिनको कि हमें उपासना करनी चाहिए, जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए। हाँ, तभी हमारा क्या होगा, इस भौतिक जगत से हम निकल पाएंगे, वरना हम यहीं फंसे रहेंगे। तो किसी और देवी देवता की पूजा उपासना न करके हमें मात्र कृष्ण की उपासना करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग को तिरस्कार करना है, उन्हें हम सम्मान देते हैं, लेकिन जो अपने सेवा का प्रमुख केंद्र बिंदु है वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है। आइए पढ़ते हैं 23वां श्लोक। सत्वं रजस्तमा इति प्रकृतेर्गुणार्स्थैर्युक्तः परपुरुष एक इहायस्य धत्ते,
सिताद्य हरिविरिंच हरेति संज्ञः श्रेयांसि तत्खलु सत्वत् नो निर्णाम स्यो। अनुवाद तथा तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध हैं और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन 3 रूपों में वे सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्रकृति है 3 गुणों की है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की है और यह भगवान उनसे संबंधित है अप्रत्यक्ष रूप से, सीधे नहीं, क्योंकि भौतिक प्रकृति है। हाँ? कृष्णा सूर्य समा माया है अंधकार। कृष्ण सूर्य की तरह है और माया कैसी है? अंधकार है। हाँ? जैसे हमारी जो परछाई होती है हमारे पीछे पड़ती है, हाँ? और सामने नहीं रहती, तो डायरेक्टली नहीं, वो पीछे रहती है। तो वैसे ही भगवान कृष्ण की जो ये महामाया है 3 गुणों से बनी हुई है, वह उनसे अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है तो वो योग माया है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं धूप और छाया। तो जो धूप है वह योग माया है और जो छाया है वो महामाया है, और दोनों साथ है। हमारा जो तत्व ज्ञान है उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो दोनों चीज़ साथ साथ एग्जिस्ट कर रही है, योग माया भी और महामाया भी। जैसे धूप और छाया, और कृष्ण क्या है? सूर्य के समान है, दोनों के स्रोत हैं। धूप कैसे आती है बताइए? धूप का स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश का स्रोत जो है सूर्य स्वयं है। हाँ, और परछाई क्या है? छाया क्या है? जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। हाँ, जब कोई चीज़ उसके सामने खड़ी हो जाए तो उसके पीछे छाया पड़ती है। जैसे यहाँ सामने अभी बल्ब है, ट्यूबलाइट है। हाँ, तो मेरे पीछे यहाँ पे देखिए परछाई पड़ रही है, रोड के ऊपर आप देख सकते हैं परछाई पड़ रही है, तो पीछे में। तो भगवान की योग माया उनके साथ आदान प्रदान करती है सीधे से, और जो महामाया उनके पीछे रहती है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। तो इन 3 रूपों में विस्तार करते हैं ताकि इसका सृष्टि हो सके, पालन हो सके और संहार हो सके। तो इन 3 रूपों में से सत्वगुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा, ये भागवत की शुरुआत में ही परम लाभ क्या है, परम कल्याण क्या है उसके बारे में बताया गया। तो परम कल्याण की बातें यहाँ हो रही है। यहाँ थोड़े मोड़े लाभ की बात नहीं है, आज और कल के आनंद की बात नहीं है, शाश्वत आनंद की बात है। शाश्वत रूप से कैसे जीव भगवान का सेवा करके भगवान के धाम में रह सकता है, उसकी बात कर रहे हैं। आइए तात्पर्य पढ़ेंगे। पहले जैसे कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पूर्ण अंशों के रूप में की जाए, उसकी पुष्टि इस कथन द्वारा होती है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके सर्वपूर्ण अंश विष्णु तत्व हैं। तो भगवान कृष्ण और उनके पूर्ण अंश जो हैं विष्णु तत्व, उनकी सेवा करनी चाहिए, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। श्री कृष्ण के बाद अगला प्राकट्य बलदेव का होगा, बलदेव के बाद संकर्षण, संकर्षण के बाद नारायण, नारायण के बाद दूसरे संकर्षण, और तब इन संकर्षण से विष्णु पुरुष अवतार का प्राकट्य होता है। तो पहले भी हमने चर्चा की है कि एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, असली ईश्वर कौन है? कृष्ण। उनसे ही सारे के सारे जो ईश्वर तत्व हैं विष्णु तत्व आते हैं। तो ओरिजिनल कृष्ण है, स्वयं भगवान है। एते चाम सकला पुस्तकम पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसी 3 अध्याय में आएगा प्रथम स्कंद के, कि भगवान कृष्ण क्या है? वह स्वयं भगवान है, और बाकी जो भगवान है वो उनसे अवतार लेते हैं, उनसे आते हैं। रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अक्रोध भुवनेशु, किंतु ब्रह्म संहिता में बोलते हैं ब्रह्मा जी कि राम, नरसिंह, वामन, कूर्म, विष्णु, ये सब के सब क्या है? ये अवतार है। किसके? भगवान कृष्ण के। गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुरुष भगवान कृष्ण। तो कृष्ण से कौन आते हैं? सबसे पहले वो एक्सपेंड करते हैं, बलराम जी के रूप में विस्तार करते हैं। फिर बलराम जी से पहला चतुर्व्यूह आता है, वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। और इसमें जो वसुदेव है, वसुदेव मुझे याद नहीं, वसुदेव संकर्षण में से एक यहाँ पे बता रहे हैं, बलदेव संकर्षण के बाद नारायण। सो इस संकर्षण, तो प्रथम जो चतुर्व्यूह है उसके संकर्षण से महानारायण आते हैं, और महानारायण से फिर द्वितीय चतुर्व्यूह आते हैं, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न।
और द्वितीय संकर्षण से फिर ये जो पुरुष अवतार हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, ये विस्तार करते हैं। तो इस तरह से इनका प्राकट्य होता है। विष्णु तथा सत्वगुण के विग्रह इस भौतिक जगत के पुरुष अवतार हैं और शिरोदक्षाई विष्णु ये परमात्मा नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मा रजस के विग्रह हैं और शिव तमस के हैं। ये तीनों इस भौतिक जगत के तीनों गुणों के विभागाध्यक्ष हैं। हाँ? तो देखिए, कुछ भी होता है तो सबसे पहले क्या है, हमें समझना है कि भौतिक जगत मतलब तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कोई भी ऐसा चीज, वस्तु, व्यक्ति नहीं है जो कि इन तीनों गुणों से अफेक्ट नहीं हो। जो समय है वो भी इन तीनों से अफेक्टेड है। हाँ? जो आपका भूतकाल है वह तमोगुण है, जो आपका भविष्य काल है वो रजोगुण है, और जो अभी वर्तमान है वह सतोगुण है। जो आप खाना खाते हैं वो भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में होता है। जो आप दान देते हैं, जो आप कर्म करते हैं, जितने भी देवी देवता हैं वो भी अलग अलग क्या है, इन गुणों में है। सारे मनुष्य, सारे पशु इन तीनों गुणों में। तो कुछ भी ऐसा नहीं इन तीनों गुणों से मुक्त है। तो सबसे पहले जो भौतिक प्रकृति है, ये भौतिक प्रकृति एक किसे बोलते हैं, इमिटेशन। यह आध्यात्मिक जगत का, इसको क्या किया जा रहा है, इमिटेट किया जा रहा है। उसका एक प्रतिरूप, प्रतिबिंब मात्र है। ऊर्ध्वमूल मधो शाखा बताते हैं भगवान गीता में कि एक ऐसा पेड़ है जिसका कि जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। तो कोई कह सकता है ये कहाँ होता है? प्रकृति में एक जगह है जहाँ ये देखा जा सकता है। आमतौर पे आप किसी भी वृक्ष को देखेंगे तो उसकी जड़ें नीचे रहती हैं, शाखाएं ऊपर रहती हैं। कृष्ण बोल रहे हैं एक ऐसा वृक्ष है जिसका कि शाखा नीचे है और जड़ ऊपर है। तो कोई कह सकता है कहाँ पे देखा जाता है? बोलिए। गोलोक वृंदावन का प्रतिबिंब बताया गया है इसको, मतलब एक विकृत प्रतिबिंब जिसमें अश्वत्थ वृक्ष की बात होगी भगवदगीता में। हाँ, तो ये भौतिक प्रकृति में आप कहाँ देख सकते हैं? आम आदमी कहाँ देख सकता है ऐसा चीज? एक नदी है, नदी के सामने अगर कोई वृक्ष है तो उसका प्रतिबिंब सामने हम देख सकते हैं। तो एकदम सही, उसी प्रकार से एकदम से हम मान सकते हैं। अगर आप नदी के किनारे या झील के किनारे पे जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? अगर कोई पेड़ है तो उस पेड़ का प्रतिबिंब दिखाई देगा। उस प्रतिबिंब में आप देखेंगे तो जड़ क्या है, ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। तो वैसे ही भौतिक जगत क्या है, प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का। आध्यात्मिक जगत जो शाश्वत है, वहाँ भगवान कृष्ण अपने सभी पार्षदों के साथ रहते हैं। उनका धाम है, उनका नाम, गुण, रूप, लीला है। उनके माता हैं, पिता हैं, उनके मित्र हैं, गोप हैं, गोपियाँ हैं, गाय हैं, अलग अलग पेड़ हैं। तो सब के सब जो है भगवान कृष्ण की सेवा करना चाह रहे हैं। उनका एकमात्र ध्येय कैसे हम कृष्ण को प्रसन्न करें और कुछ नहीं। कृष्ण को कैसे संतुष्ट करें। एक अगर फूल है तो सोचता है कि मैं थोड़ा अच्छा खूबसूरत हो जाऊं, तो मुझे जब कृष्ण देखेंगे तो प्रसन्न होंगे, तो बहुत खूबसूरत हो जाता है, खिल जाता है अच्छे से। तो भगवान कृष्ण आते देखते हैं, उसको बड़े प्रसन्न होते हैं, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उनकी प्रसन्नता देख करके वो फूल और प्रसन्न होता है और वो खिलता है और खूबसूरत हो जाता है। उसको देख के कृष्ण और फिर खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से जीव और कृष्ण के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता है। घास के ऊपर जो कृष्ण चलते हैं तो सारी घास जो है एकदम मुलायम हो जाती है। जैसे ही कृष्ण आने वाले होते हैं एकदम मुलायम हो जाती है, ताकि उनको गद्दे की तरह लगे, जैसे गद्दे पे चल रहे हैं, उनको आराम देने के लिए। गायें जो हैं, एक बार माता यशोदा जब भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत में थे तो भौम वृंदावन में आते हैं, जो कि गोलोक वृंदावन का ही एक तरह से प्रतिरूप है। तो वो जब गाय चराने जाते थे तो रास्ते में उनको बहुत सारे कांटे, कंकड़ ये सब मिलते थे। तो माता यशोदा ने कहा कि तुम क्या करो, तुम जूते पहन के जाया करो। तो कृष्ण बोला कि देखिए, अगर आपको मुझे जूता पहनाना तो सबसे पहले सारी जो 9 लाख गायें हैं उनके लिए आप दीजिए। मेरी गौ माता जो है वह नंगे पाँव चलेंगी और मैं जूता पहन के चलूँगा, ये नहीं हो सकता। तो अगर आपको करना है तो आप क्या करिए, सबके लिए जूते दीजिए। तो यशोदा बोली, अरे भाई तुम जाओ, कौन तुमको देगा 9 लाख गायें, एक आदमी के लिए जूता व्यवस्था करना इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है। 9 लाख गायों के लिए क्या है? और गायें क्या है, गाय के 4 पैर है, तो 2 जोड़ी जूते कौन लाएगा कि गाय के लिए? ठीक है, तू वैसे ही जा तो जब गायों को ये पता चलता है, अरे कृष्ण जो है नंगे पाँव जाएंगे, उनके पैर में चोट लगेगा,
तो रात को सब मैनेजमेंट मीटिंग करती हैं और निकल जाती हैं। हाँ, रातों रात सब जाती हैं, पूरे वृंदावन में फैल जाती हैं और जितना भी पत्थर कंकड़ जो भी था सबको अपने खुर से मार मार करके सबको वो पाउडर कर देती हैं। हाँ, तो आप वृंदावन में आज भी जाएंगे तो वहाँ की जो मिट्टी है एकदम आपको मखमली दिखाई देगी। हाँ, बहुत आराम लगता है उसके ऊपर में, बहुत मुलायम रहता है। हाँ, वहाँ पे आपको पत्थर नहीं मिलेंगे एक तरह से। अब मनुष्य लोग वहाँ पे जाके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आमतौर पे वहाँ पत्थर नहीं मिलेंगे आपको। तो उन्होंने पूरे वृंदावन को एकदम क्या करते हैं मखमल की तरह बना दिया। हाँ, सारे जो ज़मीन थी वह मिट्टी धूल से भर गई थोड़ा थोड़ा। और जब भगवान कृष्ण उसके ऊपर जाके पैर रखते हैं तो उनके चरण कर्म के निशान पड़ जाते हैं, उनके लोटस फीट के। तो इस तरह आध्यात्मिक जगत में हर जीव जो है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है और वह चाहता है कि उनकी सेवा करे। और वही जो भाव है जब वो भौतिक जगत में आता है तो परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? कैसे मैं भोग करूं। तो यह जो जगत है यह क्या है? यह टेम्पररी है, यह शाश्वत नहीं है और यह परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, यह प्रतिबिंब मात्र है उस आध्यात्मिक जगत का। असली चीज़ कहाँ है? आध्यात्मिक जगत में। एक बार एक राजा था और वो बहुत शक्तिशाली था और बहुत उसके पास पैसे थे। तो उसने अपनी पत्नी को, जो रानी थी, उनको बहुत अच्छा हीरो का हार दिया। तो ना रानी जो है सुबह स्नान करने को जाती हैं, तो जब वो स्नान जाती हैं तो सब कपड़े और सब आभूषण रख देती हैं। तो जब वो चली जाती हैं तो एक कौवा आता है और वो जो उनका हीरे का हार था वो लेकर के चला जाता है और जाता है एक पेड़ पे बैठता है और वहाँ पे वो छोड़ देता है, लटका देता है। अब यहाँ पे जब रानी वापस आती हैं तो उनको पता चलता है कि उनका हार चोरी हो गया है। बहुत खुश थी, नहीं मिलता है। जा कर के राजा को बताती हैं। राजा परेशान, पूरे देश में ढिंढोरा पीट जाता है कि भाई रानी का हार खो गया है, जो खोज के लाएगा उसे बहुत मुंह मांगा इनाम मिलेगा, तो अब लेके आओ। तो अब सभी लोग ढूंढने लगते हैं। तो एक व्यक्ति को पता चलता है, वो ढूंढता है तो देखता है एक जगह एक नदी था और नदी में वो चमक रहा होता है। तो वहाँ जाके देखता है तो वहीं हार रहता है। अब वो हार को प्राप्त करने के लिए उसमें छलांग लगाता है, नदी में जाता है, लेकिन जब जाता है लेकिन तो वहाँ उसको मिलता नहीं है। फिर वापस आता है तो देखता है अभी भी दिख रहा है। तो 10-12 बार ऐसे वो छलांग लगाता है लेकिन उसको मिलता नहीं। तो परेशान होकर बैठ जाता है। तो उधर से एक साधु महात्मा जा रहे थे तो देखे व्यक्ति को, चिंतित हुए। उन्होंने बोले क्या हो गया बेटा? तो अब वो नहीं बताना चाह रहा था। भाई मैं बता दूंगा कि हीरे का हार है और ये जा कर के ले लेंगे और राजा को दे देंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो नहीं बताना चाह रहा। नहीं कुछ स्वामी जी सब ठीक है, अब जाइए। तो बोले देखो बेटा, हम तो विरक्त हैं, हमें कुछ आवश्यकता नहीं है, तुम बताओ, तुम बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। बोले क्या बताएं साधु महाराज, हमारे जो राजा जी हैं उनकी रानी का हार खो गया है और वो बोले हैं कि जो लाएगा उसको मुँह मांगा इनाम मिलेगा। तो आप देखिए वो वहाँ पे दूर से मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मैं पास जाता हूँ तो मिलता नहीं है। तो बोले बस इतनी सी बात है। मैं देखो तुम जो है ना जहाँ देख रहे हो वो उसका प्रतिबिंब है। हाँ, वो देखो तट पे एक वृक्ष है, उस वृक्ष का लंबा टहनी है, शाखा है, और शाखा के एंड में आखिरी में वो लटक रहा है। तो तुम क्या करो, इस पेड़ पे जाओ, चढ़ो और वो ले लो। ध्यान देना कि वो गिर मत जाना पानी में उधर से, वरना वो खो जाएगा। तो जाता है, वो उठाता है और राजा के पास ले जाता है। राजा बहुत प्रसन्न होता है, एकदम उसको भर देता है धन से और फिर वापस लौट के आता है। फिर वापस लौट गया तो उसके दिमाग में एक बात चलती है कि भाई जब स्वामी जी को दिख ही रहा था तो ले ही सकते थे, वो क्यों नहीं ले रहे? मतलब कि उनके पास कुछ ऐसी चीज़ है जो इस धन से भी ज़्यादा उनको संतुष्ट कर रही है। तो स्वामी के पास वापस जाता, बोलता है कि स्वामी जी आप कैसे इतने संतुष्ट हैं, आत्म संतुष्ट हैं? तो बोले देखो मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, भगवान के धाम जाने वाला हूँ, तो मुझे इस भौतिक जगत से कोई आसक्ति नहीं है। तो जिस प्रकार तुम ये जो पेड़ के ऊपर रखा हुआ था तुम उसको न देख करके उसके प्रतिबिंब को देख रहे थे, वैसे ही भौतिक जगत क्या है? प्रतिबिंब है, और हम प्रतिबिंब में सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ? हम लोग अपने से कोशिश करते हैं, हाँ, वो सुख प्राप्त करने के लिए नहीं मिलता है तो दूसरे लोग के पास जाते हैं। हाँ, 100 ways टू बी हैप्पी सेमिनार अटेंड करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं ना लाखों करोड़ों के लिए, हम कर सकते हैं, हाँ, हम होंगे कामयाब एक दिन। किस में कामयाब? हाँ, भगवान बनने में, एंजॉय करने में, भगवान का भोग करने में।
वही जीव चाहता है। तो वो आपको मिथ्या अहंकार में और बढ़ा देते हैं और लोग सोचते हैं कि हाँ अब हम करेंगे, अब हम करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं है। तो हमें प्रभुपाद जी बोलते हैं वी शुड सी एज इट इज, जैसी चीजें हैं वैसी देखनी चाहिए। हमारा मन कहता है कि वहाँ पे हमको क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। हम मार्केट में जाते हैं, रसगुल्ला देखते हैं, हमें लगता है हाँ रसगुल्ला खाएंगे तो हमें बड़ा आनंद मिलेगा। जाते हैं, खरीदते हैं, पैसा भी जाता है और आजकल तो भरोसा नहीं कि इसमें क्या कोई थूक रहा है, कोई क्या कर रहा है। हाँ, वो अलग खा करके हम लोग सोचते हैं हम बड़े प्रसन्न, हम बहुत अच्छे हो गए, हमें बड़ी सुख की प्राप्ति हुई। लेकिन फिर वो थोड़े देर के लिए, जब तक हमारे जीवा पे रहता है तो उतना सुख मिलता है, फिर वो चला जाता है। तो फिर उसको छोड़ के हम गुलाब जामुन खाते हैं, उसको छोड़ के फिर पिज़्ज़ा खाते हैं, उसको छोड़ के फिर अलग अलग ना आजकल मोमोज चला है, 3rd क्लास खाना है वो, पूरा मतलब पॉइजन एक तरह से शरीर को बर्बाद कर, लेकिन फिर भी लोग खाए जा रहे हैं। खाइए, और वो खा करके लोग और बीमार पड़ रहे हैं। तो इस तरह हम हर एक चीज़ हम ट्राई कर रहे हैं, इस तरह से हम सुख की प्राप्ति करना चाहेंगे। तो भौतिक जगत में जो सबसे बड़ा सुख है वो मैथुन सुख है, सेक्स लाइफ का। वो ट्राई करते हैं, एक के साथ नहीं होता फिर दूसरे के पास जाते हैं, तीसरे के पास जाते हैं। अब वो मनुष्यों से परेशान हो गए तो जानवरों के साथ लोग ट्राई कर रहे हैं। पुरुष के साथ ट्राई कर रहा है, स्त्री के साथ ट्राई कर रहा है, फिर भी उनको सुख नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ सुख के लिए बना ही नहीं है। यह थोड़ा सा बस सुख दिया गया है ताकि आदमी फंसे और इस भौतिक जगत में वो पड़ा रहे। तो हमें समझना है कि जो असली सुख हम देख रहे हैं प्रतिबिंब है किसका है, भगवान कृष्ण का। तो ये जो भौतिक सुख है, मैथुन सुख है, वो क्या है, राधा कृष्ण का जो प्रेम है उसका ही परिवर्तित रूप है। जो सबसे ऊंचा है वो सबसे नीचा बन जाता है। जब अगर आप प्रतिबिंब को देखेंगे, जो ऊपर रहता है, ऊपर क्या है, शाखा, तो प्रतिबिंब में नीचे दिखाई देता है। तो यह सतोगुण रजोगुण से बनी हुई प्रकृति उन लोगों के लिए एक मौका है जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, भोग करना चाहते हैं। तो उनको मौका देते हैं भगवान। ठीक है, भगवान बहुत दयालु हैं, कृष्ण बहुत दयालु हैं। तुम मनुष्य बनना चाहते हो, ठीक है, लो मनुष्य का शरीर लो। तुम ब्रह्मा बनना चाहते हो, ब्रह्मा का शरीर लो। तुम शेर बनना चाहते हो, शेर बनो। हाँ, तुम दूसरे के ऊपर कूद के उसके चीर फाड़ करके खाना चाहते हो, ये लो। हाँ, तुम देवता बनना चाहते हो, देवता बनो। तो जो जैसी इच्छा करता है, जिस तरह से भोग करना चाहता है, उस तरह से भगवान उसको फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं ये जानो कि तुम सुखी नहीं हो। तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम सुखी नहीं हो, क्योंकि तुम ये जो सोच रहे हो मैं ये शरीर हूँ, हर एक शरीर में तुम सोच रहे हो मैं ये शरीर हूँ। जो कुत्ते के शरीर में सोचता है मैं कुत्ता हूँ, वहीं जो है आदमी बन जाएगा उसमें मैं ये पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, वो सोचता है। तो ये शारीरिक जो चेतना है ये गलत है। तुम आत्मा हो, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। तुम्हें क्या करना है, मेरी सेवा करना है। जब तुम मुझे प्रसन्न करोगे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, तब तुम्हारा सारा का सारा दुख खत्म होगा और तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। तो इसलिए बनाएंगे। तो ये भौतिक प्रकृति की सृष्टि की आवश्यकता है। तो सृष्टि भगवान विष्णु एक तरह से सबसे पहले वो उसका सारा जो क्या कहते हैं डिज़ाइन बना देते हैं और ब्रह्मा जी को दे देते हैं, चलो भाई तुम कर दो। हाँ, तो एक्चुअल इंजीनियर ब्रह्मा जी इंजीनियर है, तो रजोगुण में वो क्रिएट कर देते हैं। अब क्रिएट हो गया तो उसको पालन करना होगा। पालन करने के लिए स्वयं वो विष्णु के रूप में अवतार लेते हैं कृष्ण जो है, और उनका पालन करना बहुत मुश्किल है। मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल है। कोई भी आप बिल्डिंग बनाइए, कुछ बनाइए, बहुत आसानी बात बनाना, लेकिन फिर उसमें कहीं पानी निकल रहा है, कहीं पेंट उतर रहा है, कहीं वो सीड़न हो रहा है, कहीं वो टूट फूट रहा है, बल्ब जो है नहीं जल रहा है, ये सब मेंटेनेंस करना बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। तो विष्णु स्वयं मेंटेन करते हैं। और फिर क्योंकि ये भौतिक प्रकृति है, ये हमेशा नहीं रहती है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। भगवान चाहते हैं कि आप वापस अपने असली स्थान पहुँचे। अगर हम यहीं पे सुखी मिल जाए तो हम यहीं रह जाएंगे। तो भगवान चाहते हैं कि आप वापस उनके पास हैं और उनको सेवा करके आप परम आनंद प्राप्त करें। तो इसलिए इसको क्या करते हैं, वो विध्वंस कर देते हैं। उसके लिए वो शिव जी को सेवा देते हैं, भाई आप आइए और विध्वंस करिए। तो हर विरिंची और हरेति। हर, हाँ, हर मतलब शिव जी, विरिंची मतलब ब्रह्मा जी, और हरि स्वयं भगवान विष्णु। तो ये तीनों मिलकर प्रकृति चला रहे हैं, सत्व रजोगुण तमोगुण का प्रकृति चला रहे हैं। तो सारे पुरुषावतार है, ब्रह्मा रजस के विग्रह हैं। तो ये तीनों इस भौतिक जगत के तीनों गुणों के विभाजक हैं। विष्णु
कि सत्वगुण से इस सृष्टि का प्राकट्य संभव होता है और जब इसे विनष्ट करना होता है तो शिव जी अपने तांडव नृत्य से इसे नष्ट कर देते हैं। तो सतोगुण में रहने के कारण ही आप कुछ सृष्टि कर पाते हैं। जो सतोगुण में नहीं है वो सृष्टि नहीं कर पाएगा। हाँ, वो उसको सृष्टि करने के लिए सतोगुण में होना पड़ेगा, लेकिन उससे फिर प्राइमरी क्रिएशन करके वो सेकेंडरी क्रिएशन जो है, हाँ, जैसे कि मोबाइल का डिज़ाइन बनाना है तो कोई इंजीनियर ने बना दिया, अब उसको एक्चुअली मोबाइल बनाना, उसको हर एक पार्ट लगाना, वो कंपनी में भेजा जाता है, वो वहाँ पे होता है। तो ऐसे ही चीफ इंजीनियर जो है वो हमारे ब्रह्मा जी बनाते हैं, रजोगुण के अधिष्ठाता हैं। और जब इसको नष्ट करना होता है तो शिव जी ना तमोगुण के जो अधिष्ठाता है। तो भौतिकतावादी तथा मूर्ख मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते हैं, किंतु विशुद्ध अध्यात्मवादी सत्वगुण के रूप विष्णु की पूजा उनके विविध रूपों में करते हैं। विष्णु परमात्मा के लाखों करोड़ों अभिन्न तथा भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। अभिन्न रूप ईश्वर कहलाता है और भिन्न रूप जीव कहलाता है। तो भगवान कृष्ण के स्वांश हैं जो कि विष्णु के अनेक अवतार हैं, और उनके भिन्न अंश हैं। हम जो जीव हैं, जीव शक्ति, तो हम अणु मात्र हैं और भगवान विभु हैं, तो उनमें सारी शक्तियाँ होती हैं। तो ये हमारे में अंतर है, हमारे और विष्णु में। अभिन्न रूप ईश्वर कहलाते हैं और भिन्न रूप जीव कहलाते हैं। जीव तथा ईश्वर दोनों के ही अपने मूल आध्यात्मिक रूप होते हैं। तो भगवान विष्णु भी आध्यात्मिक है, हम भी आध्यात्मिक है, हमारा मूल रूप जो है। लेकिन अभी हमने वो मूल रूप छोड़ दिया है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान ने एक नित्य दास है। दासत्व तो छोड़ के अब हम क्या करना चाह रहे हैं, बॉस बनना चाह रहे हैं, बॉस बनना चाहते हैं। तो फिर हमें ये शरीर मिलता है। जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत रहता है, किंतु विष्णु के रूप सदैव इस शक्ति को अपने वश में रखते हैं। तो हम माया भौतिक प्रकृति के कंट्रोल में आ जाते हैं, लेकिन जो विष्णु के तत्व हैं वो कभी अपने प्रकृति के कंट्रोल में नहीं आते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे भगवान श्री राम जब माता सीता का अपहरण हो जाता है तो बहुत विह्वल हो जाते हैं। जाकर पेड़ों से पूछते क्या तुमने मेरी सीता को देखा, हिरण से पूछते हैं, सबसे धरती से पूछते हैं, बहुत व्याकुल हो जाते हैं। तो ये देख करके माता पार्वती जो माता सती थी उस वक्त, वो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि सही में भगवान है। जो कि इस तरह से अपने स्त्री के प्रति इतने आसक्त हैं। तो क्या करती हैं, वो आती हैं उनका टेस्ट लेने के लिए, वो आकर के सीता का रूप लेकर के वहाँ पे प्रकट हो जाती है। तो जब भगवान राम आते हैं उनके समक्ष तो बोलते हैं कि हे माते, हम भगवान शिव किधर है, वृषकेतु किधर है, जो भगवान शिव हैं वो कहाँ पे हैं, आप अकेले दिख रही हैं। तो शर्मा जाती हैं, फिर वो चली जाती हैं, उनके सामने हट जाती हैं। तो कुछ समय के लिए अपनी माया, योग माया के अंतर्गत हमको लग सकता है कि भगवान विष्णु या भगवान राम, भगवान कृष्ण वो माया में पड़ गए, लेकिन माया में हमेशा नहीं रहते, वह बस उनकी लीला है। वो हमेशा माया को अपने नियंत्रण में रखते हैं। तो जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत है, किंतु विष्णु सदैव। जब भगवान विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो माया के वशीभूत बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए आते हैं। ऐसे जीव जब भौतिक जगत में स्वामी बनने की आंतरिक इच्छा लेकर आते हैं और इस तरह वे प्रकृति के 3 गुणों में फंस जाते हैं। तो हमने जैसे बताया कि जो जीव है वह क्या करता है, वह अलग अलग इच्छाएं करता है और भगवान उसको अलग अलग शरीर देते हैं ताकि वह भोग करने का प्रयास कर सके, लेकिन उसको यहाँ पे सुख नहीं मिलता है। 3 गुणों में फंस जाता है और बहुत उसकी पिटाई होती है। ये जेल है। सतोगुण क्या है, समझिए कि सोने की चेन है, सोने की चेन से बांधा गया है। रजोगुण जो है वह ब्रॉन्ज का, क्या कहते हैं, कांसे का है, उससे बांधा गया है। और तमोगुण क्या है, वह लोहे का चेन है। तो चेन आप तीनों केस में आप बंधे हुए हैं। तो इस तरह से वो फंस जाता है। फलस्वरूप जीवों को विविध अवधि तक बंदी जीवन बताने के लिए अपना भौतिक आवरण बदलते रहना पड़ता है। इस भौतिक जगत का बंदी गृह भगवान के आदेश से ब्रह्मा द्वारा सृजित होता है और एक कल्प के अंत में शिव जी द्वारा सारी वस्तुएं नष्ट कर दी जाती हैं। किंतु जहां तक इस बंदी का गृह की देखभाल का प्रश्न है, वह विष्णु द्वारा उसी प्रकार संपन्न किया जाता है जिस तरह राज्य सत्ता द्वारा बंदी गृह की देखभाल की जाती है। अतएव जो भी व्यक्ति जन्म, मृत्यु, रोग तथा वृद्धावस्था जैसे संतापों से पूर्ण संसार रूपी बंदी गृह से छूटना चाहता है, उसे ऐसी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, शिव जी संहार कर रहे हैं और मेंटेनेंस विष्णु कर रहे हैं। तो अगर हमें यहाँ से निकलना है तो भगवान विष्णु का ही सबके प्रति समर्पण करना पड़ेगा, तभी हम निकल पाएंगे।
भगवान विष्णु की पूजा भक्ति में सेवा द्वारा संभव है, किंतु यदि कोई इस भवरूपी बंदीगिरी को चालू रखना चाहता है तो ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से क्षणिक सुख के लिए तत्संबंधी सुविधाओं की याचना कर सकता है। तो एक बार प्रभुपाद जी बता रहे थे कि एक लड़का था, उसको कुछ मतलब जेल हो जाता है, तो जेल में जाकर के उसे कहा जाता है कि तुम पत्थर तोड़ो। तो बोलता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको सेवा कराना तो मैं कुछ और भी सेवा कर सकता हूँ, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, आपके लिए कुछ मदद कर सकता हूँ अगर वैसा आप चाहो पढ़ाई लिखाई में। तो जो जेलर था बोला अच्छा ठीक है चलो, मुझे टाइपिंग की ज़रूरत है, तुम मेरे लिए टाइपिंग करो। तो इस तरह जो जेल के सुपरिटेंडेंट है उसको वह प्रसन्न करके थोड़ा फैसिलिटी उसको मिल गया कि जो तो कठोर परिश्रम करना था उससे बच गया। तो वैसे ही इस जेल में जो प्रतिनिधि हैं, ब्रह्मा, इंद्र, शिव, चंद्र, इन देवताओं का पूजा करके हमें कुछ फैसिलिटी मिल सकता है, हमें कुछ क्या कहते हैं रिलीफ मिल सकता है। जैसे अभी बहुत गर्मी था तो हमारे लिए थोड़ा एसी लग जाएगा, अच्छा कूलर लग जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप क्या है, आपको जब बाहर निकलिएगा तब तो आपको गर्मी लगेगी, ये पूरा भौतिक जगत में आप फंसे रहेंगे। तो उसी तरह इस भौतिक जगत को ये जो जेल है, इस जेल से हमें निकलना है, तो यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट है उनको थोड़ा प्रसन्न क्या कहते हैं रिश्वत दे करके प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है, जो राजा है उसके प्रति वापस समर्पण करना है। कोई जेल में क्यों जाता है? क्योंकि उसने देश का कानून नहीं पालन किया, राजा का आदेश का पालन नहीं किया। तो वैसे हम इस जेल में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भगवान के प्रति विद्रोह किया है, कृष्ण के प्रति। तो आपको वापस भगवान कृष्ण के प्रति ओबीडियंट बनना पड़ेगा, उनका आदेश स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक आप उनके प्रति समर्पित नहीं होंगे आपकी छुट्टी नहीं होगी। आपको हो सकता है अच्छा थोड़ा फैसिलिटी मिल जाए, एकदम तमोगुण से निकल के आप रजोगुण या सतोगुण में आ जाए, लेकिन संपूर्ण मुक्ति चाहिए, भगवान के धाम जाना है। जिस तरह से हम बता रहे थे कि प्रेम में सेवा में आपको लगना पड़ेगा, भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण करना पड़ेगा। तो जो क्षणिक सुख के लिए तत्संबंधी सुविधाओं के लिए याचना कर सकते हैं, किंतु यदि कोई भी देवता बंदी जीव को इस जगत से बद्ध जीवन से नहीं छुड़ा सकता। अरे वो खुद ही बंदी है, वो कैसे छुड़ाएगा? जो खुद ही डूब रहा है वो दूसरों को कैसे बचाएगा? तो ये सभी जो बद्ध आत्माएं, जितने भी देवता हैं वो भी बद्ध आत्माएं, लेकिन भगवान कृष्ण के सेवा में लगते हैं। तो भगवान कृष्ण को एक सेवा देते थे, भाई चलो तुम मेरे लिए ब्रह्मांड में सेवा करो। तो केवल विष्णु ही से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम हमारी मुक्ति वहीं दिला सकते हैं। मुक्तिदाता सर्वेशाम विष्णु, सिर्फ भगवान विष्णु ही हमको मुक्ति दे सकते हैं, केवल विष्णु ही से कर सकते हैं। अतः चरम लाभ के लिए, परम लाभ के लिए क्या करना है? भगवान विष्णु की हूँ से ही प्राप्त किया जा सकता है। जब तक भगवान विष्णु सेवा नहीं करेंगे आपको प्राप्त नहीं होगा। भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं कि मायार वशे जाच्छो वेशे खाशो हाबू डुबू भाई, जीव कृष्ण दास है विश्वास कर ले तो और दुख नहीं। ये माया के नियंत्रण में होने के कारण हम बार बार डूब रहे, उतर रहे हैं। कभी मनुष्य बन रहे हैं, कभी देवता बन रहे हैं, कभी वापस पशु योनि में जा रहे हैं, सांप बन रहे हैं, पेड़ बन रहे हैं, नरक में जा रहे हैं, फिर पिटाई होकर के फिर हम ऊपर आ रहे हैं। तो बार बार हम डूब रहे हैं, उतर रहे हैं, डूब रहे हैं, उतर रहे हैं, माया के वश में होने के कारण। तो क्या करो तुम? जीव कृष्णदास ए विश्वास कर ले तो और दुख नहीं। राधा कृष्णा बोलो, संगे चलो, यही मात्र भिक्षा चाहे। आप ये विश्वास कर लो कि आप जीव क्या हैं? आप कृष्ण के दास हैं। कृष्ण की जब सेवा करेंगे तो आपका सारा दुख का नाश हो जाएगा। और राधा कृष्ण बोलो, हरे कृष्णा बोलो, संगे चलो, आओ हमारे साथ चलो। जो वैष्णव लोग आए हैं, आचार्य लोग आए हैं, प्रभुपाद जी, भक्तिनाथ ठाकुर, उनके चरण कदमों पे, चरण चिन्हों पे चल के हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो इस तरह से वो सब आते हैं हमको मौका देने के लिए कि हम वापस अपना जो ये है भगवान के प्रति प्रेम है जागृत कर सकें और इस भौतिक संसार से निकल सकें। तो हमें बाकी लोग को सम्मान करना है, जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, सबको सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा विशेष प्रेम जो है हमारे खुद के माता पिता से होता है, उनके प्रति हम समर्पित रहते हैं। तो वैसे ही भगवान विष्णु के प्रति हमें समर्पित रहना है और बाकी लोग का सम्मान कर सकते हैं, लेकिन असली पूजा जो है वो भगवान कृष्ण की करनी चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हमने देखा कैसे ये भौतिक जगत जो है 3 गुणों का बना है और तीनों गुण के जो अधिष्ठाता हैं वो ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु मेंटेन करते हैं, पालन करते हैं, और शिव जो इसका संहार करते हैं। तो हम बने भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, हमें वापस भगवान कृष्ण की सेवा में लगना है। और सेवा में लगना है, इस संसार से मुक्ति चाहिए तो मात्र भगवान विष्णु ही
कर सकते हैं। और कोई देवी देवता हमको हो सकता है थोड़ी फैसिलिटी दे दे, लेकिन हमको इस दुनिया से मुक्त नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलो। शायद ये प्रश्न ऐसे लगेगा कि किसी बालक ने पूछा हुआ है। कोई मेरे प्रॉब्लम मन में जस्ट एक क्यूरियोसिटी आई कि बोल। जैसे हमारे मनुष्य जन्म का सार है कि हमारी इस आत्मा को मुक्ति मिलेगी। लाइक ये अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जीव को हमारा जो भी आत्मा है उसको मुक्ति दिलाने के लिए हमें ये सब कुछ परमात्मा और ये सबका क्या रूटीन फॉलो करना है। जे हम अगर माने तो ये जो युग चल रहे हैं जैसे कलयुग, ये युग का अंत है, तो उसके बाद फिर वो द्वापर युग, त्रेता युग, ये सब फिर से चालू होता हाँ। है। तो ये सारे युग का जो भी साइकिल है वो वैसे ही कंटिन्यूअसली चलते रहने का पर्पस क्या है? मतलब जी ऐसा है कि हमारे जैसे आत्मा है जिनको मुक्ति मिलना जरूरी है उसके लिए वो साइकिल चल रहा है, या इन जनरल मुझे उसका पर्पस जानने की मतलब। देखो, दो पर्पस है भौतिक जगत का। एक तो है जो भगवान के प्रति विद्रोह कर रहा है वह अपनी इच्छाओं को यहाँ संतुष्ट कर सकता है। वह जिस तरह से एंजॉय करना चाहता है, कोई मांस खाना चाहता है तो उसको शेर का शरीर मिल जाता है, कोई हवा में उड़ना चाहता है तो उसको पंछी का शरीर मिल जाता है, कोई नियंत्रण करना चाहता है तो उसको देवता का शरीर मिल जाता है। तो जिस तरह से वो भोग करना चाहता है उसको फैसिलिटी यहाँ भगवान देते हैं। तो आध्यात्मिक जगत से लगातार जो आत्माएं हैं वो आती रहती हैं, तो इसलिए ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। जैसे आप अगर रोड पे जाओगे तो सिग्नल्स होते हैं ना, रेड और ग्रीन और येलो होता है या ऑरेंज होता है, ठीक। तो लगातार चेंज होता रहता है, भले कोई गाड़ी आए चाहे ना आए वो चेंज होता रहता है साइकिल में ऑटोमेटिकली। तो वैसे ही ऑटोमेटिकली ये चलता रहता है साइकिल, ताकि लोगों को मौका मिलता रहे भगवान का भक्ति करने का, इस दुनिया से निकलने का, और जो नहीं निकलना चाहते हैं उनको भी अपना जो भोग करने की इच्छा है उसके लिए उन्हें मौका मिलता रहे। और एक दिन वो फ्रस्ट्रेट होके फिर वो भगवान के पास वापस आएंगे। तो इस तरह से चलता रहता है। तो दोनों चीज के लिए। और उसमें क्या है कि कलयुग जो है बैक बेंचर्स के लिए, जो सतयुग में लिबरेट नहीं हो पाया, मुक्त नहीं हो पाया, त्रेता में नहीं हो पाया, द्वापर में नहीं हो पाया, अब कलयुग उसके लिए आखिरी चांस है। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु फ्री कर दिए हैं। अब बस नाम जप करो और भगवान का स्मरण करो, उससे भगवान के धाम जा सकते हैं। वरना वही चीज सतयुग में आपको 60,000 साल तपस्या करके मिलती है। अगले युग में, त्रेता युग में बहुत यज्ञ करना पड़ता है, द्वापर युग में बहुत अच्छे से भगवान के विग्रह की सेवा करनी पड़ती है। लेकिन कलयुग में मात्र नाम के द्वारा, कलयुग केवल नाम आधार। नाम लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जप करिए, भगवान का भागवत सुनिए, यश उनका गुणगान करिए, और इस तरह से आप भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।